मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर और ग्वालियर के अंदर ही एक अनाथालय होता है। बात कर रहा हूं साल 2004 की। वन विभाग के डिप्टी रेंजर और उनकी पत्नी, उनकी ख्वाहिश थी कि एक बच्चे को गोद ले, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई संतान नहीं थे। इसलिए वो जाते हैं अनाथालय और जाने के बाद काफी देर तक बच्चों के बीच में वक्त बिताते हैं। फिर वहां कहते हैं कि हमें एक बालक को गोद लेना है, आप हमें सुझाव दीजिए कि हमें किस तरीके के बच्चे को लेना चाहिए। तभी इस बीच में 3 साल का एक बालक कुछ सामान लेकर आता है और बड़े अदब के साथ वो बच्चा सामान देकर चला जाता है। तभी उस अनाथालय के कर्मचारी कहते हैं कि साहब, ये जो बच्चा है वो 3 साल का भले ही है, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है। अगर इसको अवसर मिले तो देख लेना, ये कल को कलेक्टर भी बन के दिखाएगा। जब ये बात वो वन अधिकारी और उसकी पत्नी सुनते हैं तो वो सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो कुछ कागजी कार्रवाई को पूरा करके उस बालक को लेकर अपने साथ घर चले जाते हैं। 21 साल का समय बीत जाता है और 21 साल बाद उसी बालक को अदालत ये सजा सुनाती है कि उसको तब तक फांसी के फंदे पे लटका के रखा जाए जब तक कि उसके प्राण ना निकल जाए। अब आखिर ऐसी क्या बात हुई थी, चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर की। यहीं पे एक इलाका है रेलवे स्टेशन कॉलोनी। दरअसल यहाँ के रहने वाला एक लड़का, नाम इसका दीपक पचौरी होता है, जो कि दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने अपने पिता को एक वादा किया था कि मैं कलेक्टर बनकर दिखाऊंगा। कलेक्टर अगर नहीं भी बना तो एसएसपी तो पक्का बनकर दिखाऊंगा, और उसके लिए वो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहा था। अब यहाँ पर मेहनत करने वाली बात भी थी, क्योंकि उसने हाई स्कूल में 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर आया था और 12वीं में उसके नंबर 94% थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है और 5 मई 2024 की ये बात है। वो दिल्ली से अपने घर वापस आता है। अब इस वक्त में उसके घर में सिर्फ माँ रहती है, क्योंकि पिताजी जो थे उसकी मृत्यु हो गई थी 2021 में। अब जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटा तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चले जाओ, वहां रहकर पढ़ाई लिखाई करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वो वहीं रहकर पढ़ता है। अब ये 5 मई 2024 को अपने घर आया था। घर आके खाना वाना खाता है और आराम से सो जाता है। अब यहाँ पर अगला दिन निकलता है। उसकी माँ उठती है और उठकर कहती है कि बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम भी उठ जाओ और नाश्ता वगैरह कर लेना, मैं पूरी तैयारी कर दी हूँ और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। माँ की उम्र यहाँ पे 68 साल के आसपास होती है और नाम उनका उषा देवी होता है। माँ मंदिर चली जाती है, लेकिन लड़का सोता ही रहता है और आखिरकार उसकी आंख जो है वो 12:30 बजे के आसपास खुलती है। घड़ी देखता है तो कहता है कि बहुत टाइम हो गया, लेकिन माँ तो अभी तक नहीं आई। तभी वो पड़ोस में एक राम बाबू के पास जाता है और कहता है कि अंकल जी, सुबह माँ मंदिर जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई है, क्या आपने उन्हें देखा है? लेकिन उसको कोई जवाब वहां पे नहीं मिल पाता है। अब वो आस पड़ोस में जाता है और जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल पाती। अब ऐसे करते करते शाम हो जाती है, लेकिन माँ लौटकर घर वापस नहीं आती। माँ के पास जो मोबाइल नंबर था वो भी यहाँ पर स्विच ऑफ आ रहा था। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। अब वहीं पे ग्वालियर में उसके मामा रहते हैं। मामा अशोक को भी वो फोन करके सारी बात बताता है। तो मामा कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वापस लौटकर आ जाएंगे, टेंशन मत लो। अब इस लड़के के पास एक डायरी रहती है जो उसे हमेशा वो अपडेट करता रहता था। डायरी के पन्नों में वो रोते रोते लिखता है कि माँ तुम कहाँ चली गई, वापस लौटकर कब आओगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कुछ इस तरीके की बात लिख वो सो जाता है। उसके बाद अगले दिन फिर पड़ोसियों के पास जाता है और सबसे कहता है कि माँ को ढूंढवा दो, मदद करा दो। अब अड़ोस पड़ोस के लोग जो थे वो मदद करने लगते हैं, लेकिन उसकी माँ कहीं पे नहीं मिलती है। अब इसका चचेरा भाई, जिसका नाम संजय होता है, और उसके मामा यानी कि अशोक, ये सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी कहानी सुनाते हैं। अब पुलिस ने यहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर लेते हैं और बोलते हैं कि आप लोग जाइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अब उसका चचेरा भाई संजय, उसका मामा अशोक और दीपक पचौरी जो कि बेटा था जिसकी मां गायब हो गई थी, वो थाने से जैसे ही निकलते हैं तभी अचानक से पीछे से उसका चचेरा भाई जो होता है संजय, वो वापस थाने में चला जाता है और वहां के एसएचओ जो होते हैं उससे कहता है कि साहब आप इस दीपक पर नजर रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लड़के ने कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत जरूर किया है। अब इतना कहना था कि पुलिस तुरंत ही उसी लड़के को पकड़ लेती है और कहती है कि किस तरीके की बातें कर रहे हो,
उसकी मां गायब हो गई है और उसके बावजूद भी तुम इस तरीके की बात कर रहे हो। फिर वो कहता है कि साहब, ये 6 मई 2024 की रात 10:30 बजे उसके पास घर आया था। फिर हम साथ उसके घर पे गए थे और घर जाने के बाद देखता हूं कि पूरे घर के जितने भी कमरे हैं सब में ताले लगे हुए हैं। मैंने पूछा भी था कि ताले क्यों लगे हुए हैं, तो वो कहता है कि चाबी तो माँ के पास है, माँ लेकर चली गई है। अब ये सुनकर मैं अब वहां से अपने घर वापस चला आता हूं। अगले दिन सुबह को फिर से मैं उसके घर जाता हूं तो देखता हूं कि सारे घर के जो दरवाजे थे वो खुले हुए थे। मैंने पूछा कि माँ आ गई क्या, तो उसने कहा कि नहीं। फिर मैंने पूछा कि तो ये सब दरवाजे कैसे खुल गए, तो उसने कहा कि उसने नई चाबी बनवा ली है। अब बड़े इत्तेफाक की बात है कि रात भर में इसके पास नई चाबी बना के कौन दे जाएगा। अब ये बात सुनना था कि पुलिस कहती है ठीक है तुम अपने घर जाओ, अब हम अपने हिसाब से यहाँ पर उससे बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर तुरंत ही दीपक पचौरी को वापस बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि तुमसे कुछ बातचीत करनी है, पूछताछ करनी है। अब उससे यहाँ पर पुलिस सबसे पहले पूछती है कि तुमने अपनी माँ को कहाँ पर देखा था ये बताओ। तो उसने कहा कि वो मंदिर जाने के लिए निकली थी, उस वक्त मैंने उनको देखा था। फिर थोड़ी देर बाद ही वो कहने लगता है कि साहब माँ हॉस्पिटल भी जाने वाली थी। अब ये बात सुनकर पुलिस को यहाँ पर थोड़ा शक होता है और जब शक होता है तो पुलिस यहाँ पर सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तब वो जो कहानी सुनाता है वो सुनकर वहां पे सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये बताता है कि जब उसके पिताजी खत्म हो गए थे साल 2021 में, तो उससे पहले उसने अपने नाम पर एक एफडी बनाई थी जो कि 16,85,000 रुपए की थी और उसमें जो नॉमिनी बनाया गया था उसमें अपने बेटे दीपक को ही बनाया हुआ था। आखिरकार अचानक ही उनकी मौत हो जाती है और जो एफडी के पैसे थे 16,85,000 रुपए वो उस लड़के के हाथ लग जाते हैं। अब इन पैसे से वो खूब मौज करता था, कुछ पैसे वो शेयर मार्केट में भी लगाता है, लेकिन सारे पैसे वो यहाँ पे डूब जाते हैं और मौज मस्ती में सारा पैसा जो है वो उसका खत्म हो जाता है। अब वो लड़का जो कि बहुत तेज था दिमाग से, लेकिन इतना सारा पैसा देख वो गलत दिशा में चला जाता है। आखिरकार वक्त बीतता है और उसके पास धीरे धीरे करके जितने भी पैसे थे वो खत्म होते चले जाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला जाता है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए उसे नशे की आदत लग जाती है। बार बार वो अपनी माँ से अब पैसे मांगता है, लेकिन माँ पैसे देने से साफ साफ यहाँ पे इनकार कर देती है। अब जब उसकी माँ यहाँ पे पैसा देने से इनकार करती है तो वो अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम क्या करोगी इन सब का। तब माँ कहती है कि जब तुमने अपने पिता के 16,85,000 रुपए बेकार कर दिए हैं तो तुम मेरे पैसे भी यहाँ पर बर्बाद कर दोगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई के लिए, बीमारी के लिए अगर पैसा चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन बिना मतलब के पैसा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। आखिरकार इन सब बातों को देखते हुए माँ और बेटे के बीच में झगड़ा भी होता था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि एक घर है और रसोई वहां पे दो थी। बेटे की रसोई अलग थी, माँ की रसोई अलग थी। माँ अपने लिए खाना अलग बनाती थी और बेटा अपने लिए खाना अलग बनाया करता था। और यहाँ पर हद तो तब हो जाती है जब वो दिल्ली से वापस लौटकर घर आता है तो इसकी ख्वाहिश यही थी कि इसे इस बार किसी भी हालत में पैसे लेने ही लेने हैं। अब यहाँ पर तारीख आती है 6 मई 2024 को, जिस दिन इसने सबको कहा था कि माँ मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी तक वो लौटकर घर नहीं आई है। लेकिन दरअसल में माँ मंदिर नहीं गई थी, बल्कि माँ नहा के तैयार होकर छत पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, उसी में पानी डालने के लिए, पूजा के लिए वो ऊपर जा रही थी। जैसे ही वो सीढ़ी से छत पर पहुंचती है तो वहां पे इसका लड़का दीपक पहले से ही छत पर था। इसने बहुत तेजी के साथ अपनी मां को लात मारी। लात लगते ही वो सीढ़ी से लुढ़कती हुई नीचे गिरती है और वो गंभीर रूप से यहाँ पर घायल भी हो जाती है। अब इसके पास एक लोहे का रॉड होता है जिससे वो अपनी मां को एक के बाद एक करके कई बार वार करता है, जिससे वो खून से लथपथ हो जाती है। फिर मां के साड़ू के पल्लू से उसका गला तब तक घोटता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। अब यहां मां तो मर जाती है, लेकिन ये अब सोचने लगता है कि मां को अब ठिकाना कैसे लगाएं। काफी देर तक दिमाग लगाता है और लास्ट में फाइनल करता है कि अपनी मां की लाश को बाथरूम के अंदर ही वो गाड़ देगा। अब वो सोचने लगता है कि गड्ढा खोदेगा तो जाहिर सी बात है आसपास के लोग जो है वो जान जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। इसलिए उसने ईंटों की इंतजाम की। ईंटों का इंतजाम करने के बाद उसकी मां को उस फर्श पर रखता है, टॉयलेट के फर्श पर, और चारों तरफ से वो ईंटों को लगा देता है और घेर देता है। अब सीधा बाजार जाता है और बाजार से सीमेंट खरीद के लाता है और घर आकर उसी सीमेंट का घोला बनाकर उस सीमेंट के बीच में अपनी मां के लाश को रखकर और सीमेंट से उसको पैक कर देता है। अब इसके बाद वो घर से निकलता है और ये कहानी बनाता है कि मेरी मां गायब हो चुकी है।
लेकिन ये झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और उसके चचेरे भाई को यहाँ उसकी हरकतों से शक हो जाता है और वो पुलिस को बताता है। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और तब जाके इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। अब पुलिस उसके घर जाकर लाश को बरामद करती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जिस रॉड से उसने अपनी मां को मारा था वो रॉड भी यहाँ पर मिल जाता है। फिर एफआईआर दर्ज होती है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। 23 जुलाई 2025 को अदालत की तरफ से इस अपराधी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। अब लोगों को जब ये खबर पता चलती है तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मां ने जिसकी जिंदगी बनाई थी, दरअसल उसी बेटे ने अपनी मां की जिंदगी यहाँ पर छीन ली। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।